क्या में जिन्हें तो भाई हम करने वाले हैं C++ के अंदर प्राइम नंबर का प्रोग्राम, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इंटरव्यू में भी कई बार पूछ लिया जाता है कि प्राइम नंबर का प्रोग्राम बना के दिखाओ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे कि हमारा प्राइम नंबर होता है क्या है। वैसे तो आपको पता होगा, लेकिन मैं फिर भी एक बार बता देता हूँ कि लाइक हमारा एक 5 है, ये प्राइम नंबर है। क्योंकि भाई अगर आप इसे डिवाइड करोगे 5 से तो आपको रिमाइंडर 0 देगा। ठीक है, मतलब ये 5 हमेशा 5 के टेबल में ही आता है और किसी भी टेबल में नहीं आता है, तो इसीलिए हमारा ये प्राइम नंबर है। और अगर हम 5 को 1 से डिवाइड करेंगे तभी हमें रिमाइंडर 0 मिलेगा। तो ये दो कंडीशन है जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि हमारा जो 5 है वो एक प्राइम नंबर है। ऐसे ही हमारा 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, क्योंकि ये किसी और के टेबल में नहीं आते हैं, ये खुद के ही टेबल में आते हैं और इन्हें 1 से अगर डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर 0 ही मिलेगा। अब चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसे एक काम करता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, मैं इसकी ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको समझा दिया, आपको समझ में आ गया। हाँ, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी एक हेडर फाइल लगाएंगे जो कि होती है हमारी हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम। ठीक है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपने इनपुट और आउटपुट फंक्शन परफॉर्म करते हैं इस हेडर फाइल के थ्रू। यहाँ पे आई का मतलब इनपुट होता है और ओ का मतलब आउटपुट। तो अगर हम इसका यूज़ नहीं करेंगे तो इसके अंदर हम सी इन और सी आउट का भी यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सी इन सी आउट को चलाने के लिए हमें इस हेडर फाइल की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद हम लिखेंगे यूजिंग नेम स्पेस std। तो यूजिंग नेम स्पेस std हमारी एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी होती है जिसके थ्रू हमारा C++ का प्रोग्राम रन करता है। अगर हम भाई ये भी नहीं लिखेंगे तो हमारा C++ का प्रोग्राम रन नहीं करेगा। उसके बाद अपना मेन फंक्शन लगाएंगे, तो इंट मेन। मैंने मेन फंक्शन के आगे इंट इसलिए लगाया है क्योंकि इसके अंदर हम इंटीजर वैल्यू स्टोर करने वाले हैं। नाउ करली ब्रेसेस लगाते हैं, अपने प्रोग्राम को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक int नाम का डेटा टाइप लूँगा और एक n नाम का वेरिएबल लूँगा, क्योंकि भाई हमें पता नहीं है कि हम जो नंबर एंटर करेंगे वो हमारा प्राइम नंबर होगा या नहीं होगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पे सबसे पहले एक n नंबर ही डिफाइन कर लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, सी आउट लिखेंगे और सी आउट के अंदर लिखेंगे हम एंटर एनी नंबर। कि भाई हमें पता नहीं है कि हम कौन सा नंबर एंटर करने वाले हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे एंटर एनी नंबर लिख रखा है, बाकी आप कुछ भी लिख सकते हो। नाउ सी इन लगा के हम अपने एन वेरिएबल का इनपुट ले लेंगे, क्योंकि हमें पता नहीं है कि हम कौन सा नंबर एंटर करने वाले हैं, इसीलिए हमने एन वेरिएबल का इनपुट ले लिया है। ठीक है, और इस प्रोग्राम को मैं आपको ड्राई रन करके भी समझाने वाला हूँ, जिससे आपकी जो सारी कंडीशन है इस प्रोग्राम के अंदर वो सब क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद हम अपनी फोर लूप लगाएंगे ना। फोर लूप के अंदर हम लिखेंगे i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 5, देन i प्लस प्लस। हमारी फोर लूप कैसे वर्क कर रही है अभी हम वो भी समझने वाले हैं। ठीक है, वो मैं आपको ड्राई रन करके सब कुछ बहुत अच्छे समझाने वाला हूँ। तो भाई वीडियो को देखते रहो, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। इसके बाद हम क्या करेंगे, अपनी इफ स्टेटमेंट लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे n को अगर हम डिवाइड करते हैं i से और हमें रिमाइंडर मिलता है 0। ठीक है, और इसके अंदर हम एक स्टेटमेंट लिख देंगे काउंट COUNT प्लस प्लस। नाउ हम क्या करते हैं, जो भी हमने इसके अंदर दो वेरिएबल एक्स्ट्रा यूज़ करे हैं, एक i हो गया और एक काउंट हो गया। ठीक है, तो वो भी हम डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पे। अगर हम डिफाइन नहीं करेंगे तो हमारे प्रोग्राम को कैसे पता चलेगा कि आपने कौन कौन से वेरिएबल का यूज़ किया है इसके अंदर। तो यहाँ पे हमने i को भी डिफाइन कर दिया और काउंट इक्वल टू 0। हमने काउंट की वैल्यू 0 क्यों ली है वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अपनी इस लूप से बाहर आ जाएंगे और यहाँ पे अपनी इफ स्टेटमेंट लगाएंगे और लिखेंगे काउंट इक्वल टू 2। ठीक है, देन इसके बाद हम क्या करेंगे, अपने स्टेटमेंट लिख देंगे जो हमें चाहिए कि भाई हमारा जो नंबर है, अगर काउंट हमारा 2 के इक्वल है तो हमें प्रिंट होके मिल जाए प्राइम नंबर, और अगर हमारा काउंट 2 के इक्वल नहीं है तो हमें एल्स में मिल जाए नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, तो उसे भी हम लिख लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे कोमल आगे से बंद कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हम इसे बंद नहीं करेंगे ये एरर देगा ना। हमारा प्रोग्राम रेडी हो चुका है, इसे एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो एग्जीक्यूट करने के लिए आप इसे कंपाइल एंड रन करेंगे। आपको इसे किसी भी नाम से सेव कर लेना है। देन देखिए यहाँ पे हमारा आउटपुट में लिख के आ रहा है एंटर एनी नंबर। नाउ मैं क्या करूँगा, अपना एक
प्राइम नंबर एंटर करता हूँ, तो जैसे मैंने बोला था 5 हमारा प्राइम नंबर है, तो मैं 5 एंटर करूँगा। नाउ देखिए यहाँ पे लिख के आ रहा है प्राइम नंबर। नाउ मैं एक और नंबर एंटर करता हूँ दोबारा से। नाउ हमने दोबारा से इसे एग्जीक्यूट किया। नाउ देखिए लिख के आ रहा है एंटर नंबर। तो मैं इस बार एक जो हमारा प्राइम नंबर नहीं है उसे एंटर करता हूँ। लाइक 6 हमारा 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, तो वो हमारा प्राइम नंबर नहीं है। नाउ एंटर करा हमने 6। नाउ देखिए लिख के आ गया नॉट अ प्राइम नंबर। नाउ चलिए इसे हम ड्राई रन करके समझते हैं। चलिए हम समझते हैं कि हमारे प्रोग्राम की कंडीशन किस तरीके से वर्क कर रही है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले एक नाम का डेटा टाइप लिया था और 3 वेरिएबल लिए थे आई, एन और काउंट। ठीक है, जिसमें हमने काउंट की वैल्यू 0 ली थी। तो सबसे पहले अपनी फोर लूप चेक करते हैं। तो फोर लूप के अंदर मैंने आई की वैल्यू पहले 1 ली, देन आई लेस देन इक्वल टू एन, देन आई में इंक्रीमेंट किया। तो आई की वैल्यू हमारी 1 है और आई हमारा छोटा है एन से। लाइक हमने क्या किया, कंडीशन चेक करने के लिए हमने जो वैल्यू एंटर करी थी वो हमने 5 एंटर कर ली वैल्यू। ठीक है, तो आई की वैल्यू हमारी 1 है और आई हमारा छोटा है किससे, 5 से, क्योंकि हमारी 5 एन की वैल्यू है ये। ठीक है, तो कंडीशन ट्रू है कि हमारा आई है वो 5 से छोटा है। तो उसके बाद हम अपनी इफ कंडीशन के अंदर आएंगे और इफ कंडीशन के अंदर हमारी कंडीशन क्या है, एन डिवाइडेड बाय आई, और रिमाइंडर में हमें 0 चाहिए। तो 5 को अगर हम डिवाइड करेंगे 1 से तो हमें रिमाइंडर में 0 मिलेगा। कंडीशन सही है। ठीक है, देन अगर हमारी कंडीशन सही है तो यहाँ पे काउंट है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो पहले काउंट की वैल्यू 0 थी, अब काउंट की वैल्यू कितनी हो गई, बढ़ के 1 हो गई। ठीक है, ना इसके बाद हम क्या करेंगे, दोबारा फोर लूप के अंदर जाएंगे। इस बार हमारी आई की वैल्यू थी वो इंक्रीमेंट होके यहाँ पे 2 हो जाएगी। तो 2 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन सही है, 2 हमारा छोटा है 5 से। तो दोबारा हम इफ के अंदर आएंगे। इफ के अंदर अगर हम 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर में 1 मिलेगा, जो कि कंडीशन गलत है क्योंकि हमें 0 चाहिए था। ठीक है, तो कंडीशन गलत है, तो हम दोबारा अपनी फोर लूप के अंदर चले जाएंगे। आगे स्टेप बढ़ ही नहीं पाएगा अगर हमारी कंडीशन गलत होगी तो। दोबारा फोर लूप के अंदर गए, आई की वैल्यू हमारी यहाँ पे इंक्रीमेंट होके 3 हो गई। ठीक है, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होके 3 हो गई, तो 3 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन सही है। दोबारा हम अपनी इफ के अंदर आएंगे। इफ के अंदर हमने चेक किया 5 को अगर हम डिवाइड करेंगे 3 से तो मेरे रिमाइंडर में 0 मिलेगा, नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे अगर हम आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करके 4 भी लिखेंगे ना, तो 4 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन सही है। लेकिन 5 को डिवाइड करेंगे 4 से तभी हमें 0 नहीं मिलेगा। तो हम दोबारा फोर लूप के अंदर जाएंगे और आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर हमारी कितनी हो जाएगी, इस बार 5 हो जाएगी। 5 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन सही है। लेकिन अगर हम 5 को डिवाइड करेंगे 5 से तो हमें रिमाइंडर में 0 मिलेगा, मतलब कंडीशन सही है। तो काउंट की वैल्यू हमारी 1 से कितनी हो जाएगी, अब हमारी काउंट की वैल्यू 1 से अब 2 हो जाएगी। और हमने नेक्स्ट कंडीशन में पढ़ा था, अगर हमारी काउंट की वैल्यू 2 के इक्वल हो जाती है तो हमें प्रिंट होके क्या मिलेगा, प्राइम नंबर प्रिंट होके मिलेगा। तो हमने एन नंबर अपना 5 लिया था, तो हमारी काउंट की वैल्यू 2 के इक्वल हो गई, मतलब हमें प्राइम नंबर प्रिंट होके मिल जाएगा कि हमारा जो 5 है वो एक प्राइम नंबर है, जैसे कि हमें आउटपुट मिला था। सो आपको समझ में आ गया होगा। समझने के वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।